दर्शक बंधु आज एपिसोड टी आपण माने टिके भिन्न समस्तंकर स्वप्न थाए कि केमिति गोटे सुंदर सुस्थ परिवार करेंगे। नारी मान सबुठ मुख्य हूँ केमिति से दिने माँ हेबे। तेबे माँ हवापाई कि माँ हवा पूर्वर आ माँ हवा परे कौन कौन सबू पद्धति अवलंबन करिया पड़े गोटे सुस्थ जीवन यापन पर शिशुर सुस्थ शरीर पर आ माँ सुस्थ शरीर पर आज आम जाना और केमिति आयुर्वेद एथरे सहायता करें। आज हम जानेंगे मैडम जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको क्या क्या केयर करना पड़ता है और प्रेगनेंसी के अंदर मतलब जो प्रेग्नेंट हैं तभी क्या क्या केयर करना पड़ता है और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या केयर करना पड़ता है, ये सब हम जानेंगे। आज दर्शकों को बताएंगे और आयुर्वेदा के सहायता से कैसे ये सब संभव हो सकेगा वो जानेंगे। जी बिल्कुल। देखिए प्रेगनेंसी जब अब आजकल आप देखते हैं कि ज़्यादातर बहुत लेट मैरिजेस हो रही हैं। बिल्कुल। तो बच्चे भी बहुत लेट होते हैं और शरीर जो है औरतों का ये एक एज ग्रुप में बहुत तैयार होता है डिलीवरी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। और जैसे जैसे 30+ में चले जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आजकल दिखाई दे रही हैं। तो ये जो इनफर्टिलिटी है या बहुत लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, पीसीओडी होता है जिससे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको प्रेग्नेंट होना है या आप अब बच्चे के लिए रेडी हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रीनेटल केयर। हाँ, प्रीनेटल केयर का मतलब होता है आपके शरीर को प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट बनाना, ताकि जब प्रेगनेंसी आए तो आप उसको अच्छी तरह से 9 महीने तक निभा सकें। जैसे देखिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि कोई अगर फार्म में आपको अच्छी फसल चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि बीज अच्छा हो, और उससे भी पहले ज़रूरी होता है कि वो ज़मीन अच्छी हो, उसमें पूरी तरह से खाद डाली जाए, उसे उस हेतु बनाया जाता है ताकि जब आप उसमें बीज डालेंगे तो बहुत अच्छी फसल आपको मिलनी चाहिए। बस यही होता है हर औरत के शरीर में। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया आपको प्रेगनेंसी के लिए जाना है, तो पहले आपको आपके गर्भाशय को उसके लिए पोषण युक्त बनाना होगा, यानी न्यूट्रिशनल सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जैसे अमृतवेदा में एक मेडिसिन आती है, उसे इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए, ईवा एक्स। जो मैंने भी चाहूँगी से मैंने प्रेग्नेंट हवाई चाहूँगी से मैंने प्रथमे निजर शरीर को सुस्थ रखा उचित, निजर गर्भाशय को प्रथमे स्ट्रॉन्ग करने दरकार, से मेडिसिन बहुत जरूरी। एक कैप्सूल लेनी होती है सुबह से शाम, जब तक आपको प्रेगनेंसी आ नहीं जाती। उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा और न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ाते हैं। तो पहले आपको लेना है। अभी कई बार है ना, रेगुलर में भी आपको माहवारी में इश्यूज होते हैं, जैसे डेज बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है, दर्द हो रहा है, तो इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक वो चीज़ रेगुलर नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी आगे 9 महीने तक बहुत अच्छी नहीं चल पाती है। तो इसलिए उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट पहले ही करा लेना चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए एक हरसोल सिरप, अमृतवेदा का एक हरसोल सिरप एक मेडिसिन है, बहुत बढ़िया है गर्भाशय को प्रिपेयर करने के लिए, उसके सारे फंक्शंस नॉर्मल करने के लिए, और आगे चलकर जब भी वहाँ पर बच्चे की तैयारी हो तो उसको होल्ड करने के लिए जो वॉल्स की मजबूती होनी चाहिए, ये सारा काम हरसोल सिरप बहुत बढ़िया तरीके से करता है। इंटरप्ट करिए चाहिए, हरसोल सिरप जोटा हमारे जो यंगस्टर्स है, जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ती है, पीरियड्स में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको, जैसे आपने बोला माहवारी के टाइम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, पेट दर्द करना या फिर इरेगुलर होना, वो ये ले सकते हैं मेडिसिन? बिल्कुल ले सकते हैं। ये बहुत सेफ मेडिसिन है, पूरी तरह से हर्ब से बनाई हुई है। इनफैक्ट जैसे आप कह रही हैं वो बहुत बढ़िया है। अगर वो सही समय पर ट्रीटमेंट करा लेती हैं तो जब उनकी शादी हो जाएगी तब उन्हें ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। उसमें भी ये हरसोल सिरप लिया जा सकता है। इवन जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, किसी को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है, ये भी दिखाई देता है कि गर्भाशय आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अच्छा। तो उसे भी अगर नॉर्मल करना है तो हरसोल सिरप तुरंत शुरू कर देना चाहिए। आजकल एक और केस बहुत ज़्यादा होने लगी है, मिसकैरेजेस। जब खुशी तो हो जाती है, लोग बहुत प्रिकॉशंस भी लेते हैं। आजकल तो लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, बट फिर भी आपको पता चलता है कि मिसकैरेजेस हो रहा है। ये उस वक्त के लिए ताकि आपका प्रीनेटल केयर ठीक तरह से नहीं हुआ है। हरसोल सिरप, हाँ, ये आप अगर हरसोल सिरप के साथ चलते हैं तो गर्भाशय का फंक्शन नॉर्मल हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल रहा है, तो जिस दिन प्रेगनेंसी हो जाएगी वो उसको प्रॉपर्ली होल्ड कर पाएंगे। इनिशियल देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है कि जो भी आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है वो बच्चा अभी वॉल तक चिपका नहीं होता है।
वो रोमिंग अराउंड है, वो घूम रहा है अंदर से। किसी भी मोमेंट पे अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली निकल सकता है। तो अगर वॉल्स मजबूत रहेंगे तो जब समय आएगा, जैसे 2 से 3 महीने बाद, वो उस वॉल को प्रॉपरली चिपक के जो रहेगा तो औरतें नॉर्मल वॉक कर सकती है, घूम सकती है, कोई इशू नहीं है, उसमें बच्चे का पोषण शुरू हो जाएगा। जब तक बच्चा उस वॉल में सेट नहीं हो जाता ना, तब तक हम नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी ये नॉर्मल है और सब सही चल रहा है। अच्छा। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत केयर लेने के लिए डॉक्टर भी सबको बता देते हैं कि पहले 3 महीने आप बहुत चिंता करिए। जो मैंने प्रेग्नेंट है ही जानती तांकर बहुत गुड़े रोग आसे, मैंने उनको बहुत सारी बीमारी आ जाती है, जैसे माइग्रेन की हो या फिर डिप्रेशन का हो, बहुत सारी बीमारी आ जाती है। उनके लिए हम मेडिसिन भी नहीं खा सकते। आयुर्वेदा में क्या है ऐसा जो हमको हेल्प कर सके? बिल्कुल, देखिए आयुर्वेदा में बहुत बढ़िया मेडिसिन हैं जो हर सिम्टम पे काम करती है। जैसे एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो महिलाओं में बहुत चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस बहुत होते हैं, बहुत चेंजेस ऐसे। तो हर चेंजेस के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ तो सिम्टम हेल्थ का जरूर दिखाई देता है। बिल्कुल। जैसे इनिशियल सबसे पहला सिम्टम देखिए, वॉमिटिंग जैसा फील होना, नॉशिएटिंग फील होना, ये सबसे पहले, क्योंकि रिफ्लक्स होने लग जाता है। और यूट्रस ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो महिलाओं में होता है, और जैसे जैसे उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हार्मोनल चेंजेस सबसे पहले हो जाते हैं। तो वॉमिटिंग होना, एसिडिटी बढ़ जाना, कई बार उनको खाने का मन नहीं होता है। एसिडिटी तो होता ही होता है, और इसलिए हम हर बार, कितनी बार हम कौन सी मेडिसिन खाएंगे? तो इसमें क्या है कि अमृतवेदा का एक एसिनिल टैबलेट है। एसिनिल प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाता है तो शरीर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ रहा है वो ऊपर प्रेशर करना शुरू कर देता है, जिससे आपको इनडाइजेशन हो जाता है, गैसेस होने लग जाती है। कई बार बहुत गैस की वजह से उन्हें अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लग जाता है, फार्टिंग भी होता है, बहुत बार होता है। तो इसमें भी आपको डाइजेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, ताकि और ज़्यादा जब वज़न बढ़े तो आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो, इस तरह का सिचुएशन नहीं आना चाहिए। और वज़न तो हमें बढ़ाना होता है और उस वक्त तो डाइट डबल हो जाता है। तो जनरली जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उन हार्मोन की वजह से डाइजेशन स्लो होता है। अच्छा, तो ये कंट्रोल करने के लिए, अच्छा डाइजेशन आपका स्लो है और खाना आप डबल खा रही हैं, तो दोनों तरफ से प्रेशर उसे वो फील तो होता बच्चे है। के लिए भी तो ठीक नहीं है, छुआ पे भी इधर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो अगर हम सही टाइम पे सही करते रहे तो आयुर्वेद में जैसे अमृतवेदा का एक गर्भपाल रस आता है। गर्भपाल रस, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, गर्भपाल यानी गर्भ का पालन करना है, पोषण करना है। देखिए सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना चाहिए। वजन प्रेगनेंसी में माँ का नहीं, बच्चे का बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे बच्चे का तो 2-2.5 किलो 3 किलो हो जाता है, माँ का तो 10-20 किलो बढ़ जाता है। तो इससे उसको भी प्रॉब्लम है, बच्चे को भी प्रॉब्लम है और आगे जाकर डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप गर्भपाल रस जो है ये अगर 2-2 गोली शुरू कर देते हैं तो आपको नॉशिएटिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन की इशू या कई बार थोड़ा फीवर आना, इस तरह की जितनी सिम्टम्स आपको धीरे धीरे हर महीने आती जाएंगी, उस पर कंट्रोल करने का काम ये अमृतवेदा का गर्भपाल रस करेगा। कैसे पीते हैं इसको? ये 2-2 टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, मॉर्निंग 2 लेना है, रात को 2 लेना है, बस आपको खाना खाने बाद। बिल्कुल। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी में आप एंटीनेटल केयर जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, वो हमें 2-3 मेडिसिन लिख के देते हैं, ये आपको 9 महीने खानी है। पोस्ट नेटल के? नो, ये एंटीनेटल के। एंटीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि क्या क्या आपको करना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी समय रे कौन करियार अच्छा अपन को? हाँ, तो जैसे आप खाना तो बढ़िया से खा लेती हैं, दूध वगैरह लिया जाता है कैल्शियम के लिए, बट एडिशनल कुछ गोलियां भी दी जाती हैं जिसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सब। कई लोगों को इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, हर एक को वो सूट करेगा जरूरी नहीं है, एलर्जी भी हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें, आपने सुना होगा, ज्यादातर हर औरत को पता है शतावरी ग्रैन्यूल्स। ये हर माँ वो शुरू कर देती है, जैसे ही प्रेगनेंसी आ गई है तो आपको दूध में शतावरी कंपलसरी डालना होता है, 9 महीने आपको लेना है। बट अगर आप कोई भी शतावरी ग्रैन्यूल्स के पाउडर का लेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 70 to 80% शुगर कंटेंट मेंशन भी होता है उसके ऊपर, पढ़ भी सकते हैं आप। यानी जब आप वो ले रहे हैं तो सोचिए 1 चम्मच में आप सिर्फ 20% शतावरी खा रहे हैं। अच्छा, 80% तो आप शुगर ले रहे हैं। शुगर तो वैसे भी उतनी ज़्यादा हेल्दी होती नहीं और मेडिसिनल इफेक्ट कैसे आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर, जैसे अमृतवेदा का जो शतावरी ग्रैन्यूल से आप देखेंगे 40 to 50% सारी इंग्रेडिएंट्स उसमें, नॉट ओनली शतावरी,
शतावरी के साथ और 7-8 इंग्रेडिएंट्स है जो बच्चे का पोषण करेंगे। जो दूध जैसे जैसे डिलीवरी हो जाएगी तो कई बार माँ के दूध में कमी हो जाती है। कितना भी वो खाना खाए, कितना बहुत भी केसेस अच्छी छुआ जन्म होला परे फीड करिया पे कि भी क्षीर बाहरी न थाए। हाँ, और अगर देखेंगे तो माँ का दूध सबसे हेल्दी होता है बच्चे के लिए। उससे हेल्दी और कोई पाउडर नहीं होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं। तो अगर ये हम पहले महीने से ही तैयारी कर लें तो जब तक 9वां महीना आएगा बहुत अच्छी तरह से मिल्क डक्ट डेवलप हो जाएंगी, ताकि जब डिलीवरी हो जाती है तो मिल्क भी बहुत अच्छे से बच्चे को मिलना चाहिए। जो मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सो अमृतवेदा का जो शतावरी ग्रैन्यूल्स है, इसे आपको जैसे नॉर्मल दूध तो लेना ही है, तो जैसे सुबह शाम दूध आप पीते हैं तो उसमें आपको बस 2 चम्मच अमृतवेदा शतावरी ग्रैन्यूल्स आपको उसमें डालना है। आपनको पोषण पे छुआर निजर पे शतावरी ग्रैन्युअल्स आपको क्षीर रे 2 चम्मच मिसेकी पीबार अच्छे, ताकि आपणकर कौन सी एलर्जी सिम्पटम्स रोचे बा जो अलग मेडिसिन खाई एलोपैथिक मेडिसिन खाई के एलर्जी हुए से सब थ्रू आप बची पारे। जी, और शतावरी ग्रैन्यूल्स की एक और चीज़ खासियत है, जैसे 7-8 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको कहा, यानी जो स्ट्रेस होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उनका मूड स्विंग्स होता है, बिल्कुल अचानक से खुशी होती है, अचानक से गुस्सा आता है, समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। कई बार ना नींद नहीं होती, क्योंकि जैसे स्ट्रेच होने लग जाएगा, यूट्रस का मसल जैसे स्ट्रेच होगा तो आपको पैर में तकलीफ, बहुत पेन होता है, पेन, लेग क्रैम्प्स हो जाते हैं, रात सियाटिका में नर्व जैसे होता है उसी तरह का पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस होगा तो बच्चे पर डेफिनेटली असर होगा। बिल्कुल। आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, उसका असर आपके बच्चे पर पहले महीने से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के बाद आप बच्चे को ग्रूम करते हैं, ये पेट में ही आप उसको सिखाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेस नहीं बने। तो शतावरी ग्रैन्यूल्स में वो भी इंग्रेडिएंट होता है जो न्यूट्रिशन तो दे रहा है, पोषण भी दे रहा है, साथ में आपके मानसिक संतुलन को बैलेंस करके रखता है। नींद अच्छे से आ जाती है ताकि बच्चे पर भी वो फील रहे। आजकल देखिए लोग गर्भ संस्कार के लिए जाते हैं। सबको चाहिए कि हमारा बच्चा हेल्दी भी हो, उसका ब्रेन अच्छा हो, आगे चलकर उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसलिए ये शतावरी ग्रैन्यूल्स आपने पहले महीने से शुरू कर दिया तो समझ लीजिए बच्चा जब तक 2-3 साल का नहीं होता आपको इसका हाथ पकड़ के रखना है। शतावरी ग्रैन्युअल्स, यस। तो शतावरी ग्रैन्यूल्स तो आपके साथ में चल पड़ा है। उसके बाद जैसे 3 से 4 महीने में ज़्यादातर औरतों को और एक कॉम्प्लिकेशन होती है, लेग में स्वेलिंग होने लग जाता है, फूल जाता है, काफ़ी इचिंग भी होती है। कई बार पेट का जो साइज बढ़ेगा तो स्किन स्ट्रेच हो जाती है, उसमें भी इचिंग होती है, बहुत इरिटेशन होता है और एलर्जिक सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। बहुत लोगों का तो जैसे स्ट्रेच मार्क हो जाता है, उसमें खून आने लगता है, इतना जोर से वो उसको इच कराते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ानी चाहिए, जैसे उसको स्ट्रेच होने की आदत नहीं होती, उसे आदत लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अमृतवेदा का एक ऑयल आता है, स्ट्रेच गार्ड ऑयल। स्ट्रेच गार्ड, यस। जदि आपनकर सही स्ट्रेच मार्क प्रॉब्लम हो भाबुचंती बा कुंडे बेसी होची पेट, स्ट्रेच गार्ड यूज करि पारंती आपण माने। जैसे 2-3 महीने में आपको पता चलता है कि साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आपको तभी शुरू कर लेना चाहिए। अच्छा, कई लोग डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो तब वो काम नहीं करेगा, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा। अगर हम शुरुआत में करते हैं तो पहले से स्किन को इलास्टिसिटी बढ़ा देंगे, तो जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होने में बहुत आसानी से काम करेगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं। और साथ में जैसे उसको बेयर करने के लिए, क्योंकि वो फट जैसा फीलिंग आता है और वो जो हाथ लगाने में कड़क हो रहा है, हैवी हो रहा है, वो सब है ना उस ऑयल के मसाज से। एक तो उसका बच्चे से टच हो जाता है उस बहाने, और ये मसाज बच्चे का भी मसाज हो जाता है। हाँ, और ये मसाज माँ को अपने हाथ से करनी चाहिए। अच्छा, ये किसी के जैसे कोई मसाजिस्ट ऐसे नहीं, उसको अपने हाथ से करनी चाहिए ताकि बच्चे से उसका कनेक्शन तभी से बना रहे। अच्छा। तो और साथ में स्किन भी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आएंगे। और जब भी आपको लगता है कि बहुत इचिंग हो रहा है या खुजली जैसा हो रहा है तो आपको एलोवेरा का जेल लगाना चाहिए, एलोवेरा जेल, ताकि कोई भी एलर्जी वाली मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए, जैसे केमिकल वाली लेनी पड़ती है। कई बार तो इतना सिवियर सिम्टम होता है कि फिर लेना पड़ेगा, जैसे बहुत बार एंटी एलर्जिक लेना ही पड़ता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका स्वेलिंग बढ़ रहा है पैरों का, सबसे पहले आपको सॉल्ट इंटेक कम कर लेना चाहिए।
ताकि सॉल्ट थोड़ा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्वेलिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ में पानी का इंटेक बहुत बढ़ा देना चाहिए और लेग्स को ऊपर करके सोना है, जो ज़्यादातर औरतें करती हैं। बट फिर भी स्वेलिंग के ऊपर भी इचिंग होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्रस और बड़ा होता जाएगा उसका प्रेशर जैसे ब्लैडर पे आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्गन है शरीर में, तो वो वज़न देने लग जाएगा, तो यूरिन में भी उनको बार बार फ्रिक्वेंटली जाने का मन होता रहेगा। तो इससे भी पैरों का स्वेलिंग कभी कभी बढ़ जाता है। कभी कभी तो हाई ब्लड प्रेशर की मात्रा बहुत हो जाती है शरीर में। तो ये सारी चीज़ें, जैसे शतावरी चल रहा है, गर्भपाल रस चल रहा है, तो आपको ये समस्या ज़्यादातर होती नहीं है। स्वेलिंग भी बहुत कम होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और आगे जैसे डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो जाना, जैसे हार्मोनल चेंजेस हो जाना, ये भी उसमें नहीं होती है शतावरी ग्रैन्युल से। बिल्कुल। अगर नींद ढंग से नहीं हो रही है तो उसमें आप एक और मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, अश्वगंधा का कैप्सूल्स। अश्वगंधा कैप्सूल्स, ये सेफ है बच्चे के लिए भी, माँ के लिए? बिल्कुल सेफ है। कैसे लेना है इसको? सुबह शाम एक कैप्सूल से सकाळे और रात गोटे गोटे खाइबे। प्रेगनेंसी में बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मैडम, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए और आयुर्वेदा में और क्या क्या है जो हमको हेल्प कर सके थोड़ा नॉर्मल करने के लिए? जी बिल्कुल। जैसे न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया, डाइजेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्प्रूव रहे, हम उसकी नींद यानी मेंटल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस्ड रहे, ताकि इन हर चीज़ का असर अपने बच्चे पे होने वाला है। शतावरी से तो वो स्ट्रेस कम होता है ना? यस स्ट्रेस कम हो जाएगा, नींद अच्छे से आ जाएगी, उसमें अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, तो वही सारा असर हमारे बच्चे पर आते रहता है। अलग से गर्भ संस्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने आप में पहले ही आयुर्वेदा के साथ हम सारे हर्ब्स का इस्तेमाल करें, तो कोई केमिकल नहीं लेना होगा। जैसे डाइजेशन मैंने आपको कहा, धीरे धीरे लोगों को पाइल्स की बीमारी हो जाती है। प्रेगनेंसी में ये तो होता ही है। हाँ, ये बहुत कॉमन हो जाता है और पाइल्स इतना पेनफुल, देखिए ऊपर से भी डिस्कम्फर्ट है, ऑलरेडी वज़न बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बच्चे का वज़न वो कैरी कर रही है, साथ में उनको ढंग से सोने नहीं मिल रहा है, और उसमें अगर पाइल्स की बीमारी हो जाती है तो वो बहुत वर्स्ट हो जाता है। और इसमें आप कौन सी मेडिसिन, कोई केमिकल नहीं ले पाएंगे। खाने पीने में आप कितना बदलाव करेंगे, जितने लोग मिलने आएंगे और ज़्यादा खिलाएंगे, बिल्कुल, और आप मना भी नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से हम पाइल्स के लिए भी एक अमृतवेदा का पाइलोटैब आप गोली खा सकते हैं। कैसे खाना है मैडम? इसे 2 गोली सुबह खाना है और 2 गोली रात में खाना है। 2टा टैबलेट सकाळे, 2टा टैबलेट राते। कोई साइड इफेक्ट्स? कोई साइड इफेक्ट नहीं, और थोड़ी दिनों के लिए होता है वो, जैसे आपको कम होने लग जाएगा सिम्टम, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर हम बच्चे पर फोकस करेंगे तो वो हेल्दी भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हो जाता है ना, माँ का वजन हो जाता है 15-20 किलो ज़्यादा, डिलीवरी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा 3 किलो बाहर आ जाता है, बचा हुआ तो सारा माँ को ही झेलना है। बिल्कुल। और ऊपर से जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं, आजकल सिजेरियन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल लोग, और बहुत लोग तो डर भी रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए, उतनी स्ट्रेच हो नहीं पाएगी बॉडी, उनको वो डर है। तो ये सारी अगर हम पहले से जैसे प्री नेटल से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उस प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगी। गर्भपाल रस में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके यूट्रस पे काम करेंगी ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो। कई बार बच्चा घूम नहीं जाता, उसको ब्रिज पोजीशन, यस, उसको क्या होता है 3-4 महीने के बाद उसका टाइम आना चाहिए जब वो अपने आप से घूमकर उसका सर नीचे आना चाहिए, बिना उसके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो वो सब नॉर्मल फंक्शनिंग तब होगा ना जब आपका गर्भाशय उसको अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसमें जितना एमनोटिक फ्लूइड चाहिए उतना बन रहा है। नहीं तो आजकल ये भी कॉमन समस्या है, पानी कम हो गया, कई बार वाटर ब्रेक हो जाता है, 9 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते। प्री मैच्योर बेबीज आप देखिए कितने आजकल हमें दिखाई देने लग गए हैं। डेलीवरी परे साधारणतः जो आमर प्रिकॉशंस नबार अच्छे, आम जो प्रकार सचेतन रहा उचित से गुड़ा कौन कौन? देखिए डिलीवरी के बाद उसे रिकवरी करना ज़रूरी है। जो शरीर थक गया है उसे फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना होता है। वो शरीर से भी थकती है और मन से भी। बिल्कुल। तो उसे भी खुद को एक पोषण युक्त टॉनिक की ज़रूरत होती है, तब वो ले सकती है मेगा ऊर्जा सिरप। मेगा ऊर्जा सिरप, अच्छा। पोस्ट डिलीवरी माने आपण छुआ आपण को हाथ को आसला परे आपण एटा आरंभ करि परिबे? जी, मेगा ऊर्जा सिरप लेना होता है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात को, क्योंकि एक तो वो थकी हुई है और अब बच्चे का एक एक्स्ट्रा काम उसे आ चुका है, तो और अगले 6 महीने तक तो वो रात को सो नहीं पाएगी।
इनिशियली आपको हर 2-3-4 घंटे में दूध पिलाना होता है तो उसको रेस्ट नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में अगर मेगा ऊर्जा सिरप यानी अमृतवेदा का मेगा ऊर्जा सिरप अगर शुरू कर देते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनका स्टैमिना बढ़ेगा और वो बच्चे के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। छुआ ऊपर किसी प्रभाव पकाने मेडिसिन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से हर्बल है, सेफ है, कोई केमिकल नहीं है। इनफैक्ट अगर वो ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेगी, दूध और अच्छी तरह से आएगा तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दर्शक बंधु आशा करुच्ची आज एपिसोड आपको भल लगी निश्चिंत आपण भितर सचेतनता आसी निहाती भाव में। तबे आयुर्वेदर हाथ आप धरीपारे, विश्वास करें, ता छड़ा सुस्थ हो कौन एलोपैथिक मेडिसिन बिना। सेटा मु कहूनी अमृतवेदार डॉक्टर्स कहते किंतु आपन को जदि जानियार अच्छी आप सत्यता किथे निहाती भाव में व्यवहार करूँ, निजे जानतु, निजे परखंतु। आज एतिकी रहिली, नमस्कार।